नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं अर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, रेनिन मुख्यतः छोटे बच्चों में क्या कार्य करता है? एक्चुअली रेनिन छोटे बच्चों में ही पाया जाता है। जो माँ के दूध में जो कैसीन एक तरह का प्रोटीन होता है वो पाया जाता है, उसका पाचन करता है। तो रेनिन मुख्यतः छोटे बच्चों में क्या कार्य करता है? तो ये काम करता है कैसीन प्रोटीन का पाचन। तो इसका ब सही आंसर हो जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आमाशय में श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? दोस्तों आमाशय में श्लेष्मा जो होती है वो आमाशय की आंतरिक दीवारें होती है या आंतरिक त्वचा होती है, जिसकी सुरक्षा करती है। और किससे सुरक्षा करती है? वो HCl से सुरक्षा करती है। आपको पता ही है कि भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए आमाशय से HCl का स्त्रावण होता है। HCl का स्त्रावण होता है, जिसकी वजह से HCl एक तरह का एसिड होता है, अम्ल होता है, जिसकी वजह से आमाशय की अंदर की दीवारें हैं वो जल भी सकती है, जिसकी वजह से आमाशय इसका श्लेष्मा का उत्पादन करता है। और जिससे वो श्लेष्मा मतलब जो HCl होता है वो श्लेष्मा पर अटैक करता है, जिससे आमाशय की आंतरिक त्वचा होती है वो सुरक्षित हो जाती है। तो आमाशय में श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? आमाशय की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है ये। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वसा का पाचन करने वाली एंजाइम कौन सी होती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? वसा का पाचन करने वाली एंजाइम कौन सी होती है? तो वो होती है गैस्ट्रिक लाइपेज होती है जो वसा का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? शरीर में सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? दोस्तों शरीर में सर्वाधिक की पाचन क्रिया होती है छोटी आंत में। कहाँ पर होती है? छोटी आंत में। क्योंकि आमाशय में जो भोजन होता है वो थोड़ी देर रहता है, लेकिन छोटी आंत सबसे लंबी होती है। तो ज़्यादा टाइम भोजन होगा वो छोटी आंत में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाचन भी होगा और सबसे ज़्यादा भोजन में उपस्थित जो तत्व होंगे उसका अवशोषण भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? छोटी आंत के निम्नलिखित में से कौन कौन से भाग होते हैं? दोस्तों छोटी आंत के 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें डुडेनम भी होता है, जेजुनम भी होता है, इलियम भी होता है। तो इसमें सही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों छोटी आंत के यानी सबसे लंबी होती है छोटी आंत, उसके पार्ट होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? प्रारंभिक भाग की बात कर रहा है ये, तो वो होता है डुडेनम। कौन सा होता है? ड्यूडेनम या डुडेनम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? दोस्तों छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इसका लास्ट पार्ट होता है। लास्ट पार्ट कौन सा होता है?
इलियम। इलियम सबसे लास्ट पार्ट होता है और सबसे लंबा भाग होता है इलियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, छोटी आंत में ग्रहणी कौन से भाग में खुलती है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि छोटी आंत में ग्रहणी कौन से भाग में खुलती है। तो इसका सही आंसर है जेजोनम। जेजोनम में ग्रहणी खुलती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में लिख लिया है, सॉरी, ये थोड़ा, ये भाग में कौन कौन से रस निकलते हैं। छोटी आंत में ग्रहणी वाले भाग में कौन कौन से रस निकलते हैं। तो वहाँ पर निकलते हैं दोस्तों अग्नाशय रस और पित्त रस। अग्नाशय निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से और पित्त रस निकलता है यकृत से। कहाँ से? यकृत से निकलता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अग्नाशय रस तथा पित्त रस मिलकर इसका निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? ये सक्कस एटरिक एसिड का निर्माण करते हैं। अग्नाशय रस और पित्त रस दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सक्कस एटरिक एसिड का निर्माण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस को ही पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्नाशय रस का स्त्रवण यह निर्माण, स्त्रवण कौन सी ग्रंथि से होता है? अग्नाशय रस से। अग्नाशय रस का स्रवण कौन सी ग्रंथि से होता है? ऑब्वियसली अग्नाशय ग्रंथि से होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्त अग्नाशय रस से अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। इसी तरह पित्त रस पित्ताशय से निकलता होगा। नहीं दोस्तों, पित्त रस यकृत से निकलता है और जो पित्ताशय है ना, वहाँ पर इसका भंडारण होता है। क्या होता है? भंडारण होता है। दोस्तों भंडारण यानी ये वहाँ पर एकत्रित होता है। पित्ताशय में क्या होता है? इसका भंडारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है? एंजाइम नहीं पाया जाता है तो वो है पित्त रस। कौन सा है दोस्तों? पित्त रस। पित्त रस एक ऐसा रस है जिसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्या हो गया है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। हाँ भाई करो, कौन सा है, क्या है? पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, बिल्कुल सही बात है। पित्त रस का भंडारण पित्ताशय में होता है, बिल्कुल सही बात है। पित्त रस भोजन की सारी माध्यम प्रदान करता है, सॉरी यहाँ पर सारी नहीं है, ये है क्षारीय, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो तीनों के तीनों सही है, यहाँ पर तीनों के तीनों जवाब सही है।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जिनको हमने देखे हैं। दोस्तों एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप प्लीज़ हमें सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम लाइव आते रहते हैं। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। फेसबुक पर भी आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों जय हिंद, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में।